अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो शाहीन क्लब शुरू होता है। अरे साहब जरा 1 मिनट ठहरिए, कम से कम मैं अपने बाल तो दुरुस्त कर लूं। अरे वो सिद्धू भाई के बालों की तरफ तो देखे। अरे वाह, ओफो, अरे भाई, क्या हुआ सिद्धू भाई के बालों को? जरा गौर से तो देखिए, हाँ, देख रहा हूँ। कुछ फर्क नजर आया? कोई ऐसा खास तो नहीं है। पिछले हफ्ते इंसानी बाल थे, आज नायलॉन के हैं। अरे साहब कुछ सुनने वालों के खत पढ़िए। वही सिद्धू भाई, ये खूब है, जहाँ कोई दिलचस्प बात शुरू हुई और आपने उसे टालना चाहा, फौरन बस यही नारा लगाते हैं कि अरे साहब कुछ सुनने वालों के खत पढ़िए। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार तो हम बीमार हुए, अस्पताल ले जाए गए, डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी ऑपरेशन करूंगा। सिद्धू भाई बोले अरे साहब कुछ सुनने वालों के खत पढ़िए। भाई कमाल है, सिद्धू भाई के साथ तो किस्से ही किस्से लगे हुए हैं। अभी बात शुरू हुई थी कि 2 किस्से चल निकले। एक तो ये कि 1 हफ्ते में सर पर ये नायलॉन के बाल कहाँ से हो गए, और दूसरा ये कि आपका ऑपरेशन कब हुआ था, क्यों हुआ था? वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर हो गया। सुनिए, जी। कहते हैं जी, इसका भी बहुत दिलचस्प वाकया है क्या बात, क्या और बात। उसका भी बहुत दिलचस्प वाकया वाकया है। है। आहा, हमें भी सुनाइए। हमें भी सुनाइए। ये भी एक शेर हो गया है। मगर ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, एक साथ 2 किस्से कोई कैसे सुना सकता हैगा? अंकल बहुत आसान हैगा। बालों का किस्सा मैं 16-19 मीटर पर सुनाई देता हूँ जी। और ऑपरेशन का वाकया शॉर्ट वेव 31 और 41 मीटर बैंड पर। आहा, सिद्धू भाई, आप किस्सा सुना रहे हैं या किस्सों से पीछा छुड़ा रहे हैं? आप तो रेडियो पर 2 जगह 2 किस्से सुना देंगे, मगर सुनने वाले अपने रेडियो की सुई 2 जगह तो नहीं लगा सकते ना बेचारे। वो दोनों किस्से कैसे सुनेंगे? नहीं भाई नहीं, सिद्धू भाई बस एक किस्सा सुनाइए, दूसरा किस्सा अगले हफ्ते सुना दीजिएगा। ठीक है। तो फिर बताइए आज कौन सा किस्सा सुनाऊं? बालों का। ऑपरेशन का। देखा, हो गई ना झगड़े की बात। चलिए चवन्नी उछाल का टॉस कर लेते हैं। मगर एक शर्त पर, वो क्या? चवन्नी आपकी होगी। क्यों? क्या कोई आपकी चवन्नी चुरा लेगा? नहीं नहीं, बात यह है कि मेरे पास रेजगारी नहीं है, सब 50-50 के नोट हैं। अच्छा, जरा अपना बटवा तो दिखाएं। अभी इधर उधर क्या देख रहे हैं? अरे साहब कुछ सुनने वालों के खत पढ़िए। अच्छा देखिए, बात को न टालिए। अंकल लाडले अपना सिक्का उछालेंगे, लेकिन ये बताइए कि अगर हेड आया तो हम सर का यानी बालों का किस्सा सुनेंगे। और अगर टेल आई तो हम टेल का यानी दुम का किस्सा सुनेंगे। गजब खुदा का, आपको वो भी मालूम हो गया? हाँ। क्या मतलब? क्या कभी दुम भी निकल आई थी आपकी? अरे भाई कुछ सुनने वालों के भी तो खत पढ़े। देखिए, किस्से पे किस्से निकले चले आ रहे हैं, प्याज के छिलकों की तरह। अच्छा, तो ये करते हैं कि सिक्का उछालते हैं। हेड आया तो बालों का वाकया सुनेंगे, और टेल आई तो ऑपरेशन का किस्सा सुनेंगे। ठीक? बिल्कुल ठीक। ठीक। चलें। हाँ लीजिए, मैं सिक्का उछालता हूँ। टेल टेल टेल। चलिए सिद्धू भाई अपनी दुम की वो, और मेरा मतलब है कि ऑपरेशन की कहानी सुनाए। मगर सिद्धू भाई, उसमें हलवा भी हो, अब्बा हुजूर भी हो, और चमचा भी हो। अरे साहब, आप लोग किस्सा सुन रहे हैं या किस्सा गोई का इम्तिहान ले रहे हैं? जी नहीं, हम आपकी बेपनाह ज़िहानत पे भरोसा कर रहे हैं। हमें पता है कि हम अगर आपसे कह दें कि कहानी में अंधेरा भी हो, तो हमें यकीन है कि आप उसमें अंधेरा भी डाल देंगे। ये भाई आप लोग मेरा काम मुश्किल बना रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो आप कह रहे थे कि अरे साहब उसका भी बहुत दिलचस्प वाकया है। अरे साहब, हुआ ये कि एक मर्तबा मैंने खाना पीना छोड़ दिया। हाँ, मैं भूख से निढाल होकर चादर ओढ़ कर लेट गया। इतने में अब्बा हुजूर आए। सिद्धू, क्या बात है बेटे? कुछ नहीं अब्बा हुजूर, तुम खाना क्यों नहीं खाते? बस दिल नहीं चाह रहा है। क्या मतलब, तबीयत खराब है? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सिद्धू की माँ, कुछ साहबजादे की भी खबर है, उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है। जरा आकर देखो, कहीं बीमार तो नहीं है बेचारा। अरे सिद्धू बेटे, आई कैसी तबीयत है? हैं? आई तुम 2 दिन से कुछ नहीं खा रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा जान। आई है, मगर अपनी हालत तो देखो, कमजोर हो गए हो। क्या नाराज हो किसी बात पर? जी नहीं।
क्या अपने अब्बा हुजूर से कुछ चाहते हो? जी नहीं। कहीं अपनी शादी वादी की फिक्र तो नहीं? जी नहीं। कई दिन से मौलवी गुफरान के घर के चक्कर लगा रहे हो। उनकी 7 बेटियां हैं माशाल्लाह से। आप भी कैसी बातें करती हैं अम्मा हाँ, जान। ठहरो ठहरो, तुमने अभी मौलवी गुफरान का नाम लिया? हाँ हाँ जी। आज रात उनके घर हलवे की नियाज है। जी हाँ है तो। क्यों सिद्धू? बस मैं समझ गई। उस पर सिद्धू भाई आपने कहा होगा कि अरे भाई कुछ सुनने वालों के खत पढ़िए। जी नहीं। उस रोज इशा के बाद मौलवी गुफरान के घर हलवे की न्यास थी। ओहो। सारे महल्ले वाले बुलाए गए थे। हाँ। जरा सोचिए आगे आगे कौन था? आप। जी नहीं, अब्बा हुजूर जो मुझे सहारा देकर चला रहे थे। हाय हाय। मैं कमजोरी से गिरता पड़ता बड़ी मुश्किल से मौलवी गुफरान के घर पहुंचा अरे और दस्तरखान पर उधर बैठा जिधर से हलवे की प्लेटें आने वाली। सिद्धू भाई, आपकी ये हालत देखकर लोग जो आपस में बातें कर रहे होंगे उनकी आवाजें तो आप तक आ रही होंगी। जी नहीं, उनकी तो नहीं, अलबत्ता पर्दे के पीछे से खुदा झूठ न बुलवाए 7 लड़कियों के खिलखिलाने की आवाजें आ रही हाय थी। हाय। 7? हैं, जी नहीं, 6। फिर क्या हुआ? जब सब मेहमान बैठ गए तो हलवे की भरी प्लेटें आने लगी। के नाजिमुद्दीन एंड सन्स शामियाने वालों के किराए की प्लेटें और चमचे थे। ओहो। हर एक के बीचों बीच उनका नाम और शामियाने की तस्वीर थी। अच्छा। जैसे ही प्लेट खाली होती उसके दरमियान ये इबारत नजर आती के नाजिमुद्दीन एंड सन्स। तो क्या हर प्लेट में यही लिखा हुआ था? कम से कम 20 प्लेटों में तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि यही लिखा था। ओफो। यानी आप खाए चले जा रहे थे? मैं तो ये जानता हूँ कि बराबर में बैठे हुए अब्बा हुजूर मुझे कोहनी मार मार का बार बार कहे जा रहे थे। तो आपने अपनी 20 प्लेटें गिनी? जी, रोशनी में। क्या मतलब? इसके बाद बिजली चली गई, ओ। बस फिर गिनना मुश्किल हो गया। इसके अलावा शोर बहुत मच रहा था। शोर? लोग गालियां दे रहे होंगे बिजली कंपनी वाले को। जी नहीं, अंधेरे में सामने से प्लेटें सरकाने वाले। तो फिर ये दावत कब खत्म हुई? जब देगों में हलवा खत्म हुआ। और खुद आपकी क्या हालत थी? वही जो हलवे की थी। क्या मतलब? मालूम होता था कि मैं भी खत्म होने वाला हूँ। क्यों, क्या हो रहा था? पेट में एक अजीब सा दर्द। ओए ओए। सारे मेहमान चले गए लेकिन मैं वहीं लेट गया। हाय अल्लाह। अब्बा हुजूर नाराज थे और मौलवी गुफरान परेशान थे। हलवे की देग बंद हो गई, दवाओं का पिटारा खोला गया और मौलवी साहब ने बाप दादा के नुस्खों का चूरन निकाल कर बहुत सा खिलाया। मगर साहब दर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आखिर टैक्सी मंगाई गई और वो लोग मुझे लेकर अस्पताल पहुंचे। कितना हलवा खाया था आपके बेटे ने? शेर पाव छटाक में बताऊं या किलो और लीटर में बताऊं? मुकाब फिट में बताइए। हाय, किस किस्म का दर्द है सिद्धू मियाँ? कुछ मीठा मीठा सा। यहाँ तो नहीं हो रहा है? जी नहीं, यहाँ तो दिल है। यही होगा सिद्धू बेटे, फिर सोच लो मेरी जान। जी नहीं, मैदे में है, गैन मैदे में। गैन मैदे में नहीं, ऐन मैदे में। क्या पूरे मैदे में दर्द है? जी नहीं, बस एक ही जगह है, जैसे कोई तीर लगा हो। तुम्हें यकीन है कि मैदे में है, दिल में नहीं है? जी नहीं, मैदे के बीच में, यानी ऐन की जगह। लो, ये तुम्हारा एक्सरे भी आ गया, मैं इसमें देखता हूँ, अभी मालूम हुआ जाता है। डॉक्टर साहब, एक्सरे में पिस्ते, बादाम और किशमिश के अलावा और क्या नजर आ सकता है? एक चीज और भी है जो इस वक्त मुझे साफ नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि हमें अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या ऑपरेशन कामयाब रहा? जी हाँ,
ऑपरेशन कामयाब रहा। ये देखिए आपके बेटे के पेट में से और मौलवी गुफरान साहब आपके मेहमान के पेट में से ये क्या निकला है? चमचा? खुदा का शुक्र है कि वो बच गया। कौन? चमचा। सिद्धू भाई, इस कामयाब ऑपरेशन के बाद आपके अब्बा हुजूर ने क्या कहा? कहने लगे खुदा का शुक्र है मेरा बेटा बच गया। और मौलवी गुफरान ने क्या कहा? कहने लगे खुदा का शुक्र है मेरे 3 रुपए बच गए। जी। किराए का 1 चमचा खो जाने से श्यामी आने वाले 3 रुपए रखवा लेते। अरे साहब, कुछ सुनने वालों के खत पढ़। हाँ, बिल्कुल। तो सुनिए, जी। भक्कर पाकिस्तान से राना मोहम्मद सलीम अंजुम और राना मोहम्मद नदीम बदर लिखते हैं, सिद्धू भाई की चटपटी बातें हमें हंसा कर पागल कर देती हैं। ओए होए। उनके दिलचस्प वाकयात हमें बहुत पसंद आते हैं। अच्छा। हमारी और सब घर वालों की फरमाइश है कि सिद्धू भाई पर बचपन की किसी शरारत में जब मार पड़ी हो तो उस मार का आंखों देखा हाल सुना दें, जरूर, रनिंग कमेंट्री की तरह। नाजरीन, सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन से अम्मा जान एक तमाचा मार रही है और वो राइट फॉरवर्ड से अब्बा हुजूर ने जोर की लात लगाई। गोलकीपर ने डाइव लगाकर किक रोक ली, लेकिन मुखालिफ टीम को पेनल्टी का कॉर्नर मिल गया। अच्छा साहब, चूरू राजस्थान से एम रशीद खान लिखते हैं, मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आती, हालांकि सेहत के लिए हंसना और कह लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं लाख कोशिश के बावजूद हंस नहीं पाता। अलबत्ता हफ्ते के रोज़ जब सिद्धू भाई अपने किस्से सुनाते हैं तो हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द होने लगता। मियाँ रशीद खान, फिर तो तुम पेट का ऑपरेशन करवा के हर हफ्ते एक चमचा निकलवा सकते हो। अच्छा साहब, ये खत खिलवत मुबारक हैदराबाद दक्कन से आया है और लिखने वालियां हैं अस्मा तौकीर, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, उम्मे हानी, उम्मुल खैर, अमतुल मतीन, अमतुल वदूद, उम्मे रूमान और उम्मे ऐमन। अरे ये खत शायद मौलवी गुफरान के घर से आया। लिखती हैं, सिद्धू भाई हमारे घर में बच्चियों की तादाद बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। हम भी अपना शाहीन क्लब बनाते हैं जिसमें भाई भी हम ही बनते हैं और बाजी भी हम ही। सुल्ताना बाजी और सिद्धू भाई की जंग हमें बहुत पसंद आती है। हमारी दादी अम्मा बहुत दिलचस्पी से सुनती हैं। कभी हमें शावा भाई शावा सुनवा दीजिए। और हम एक लतीफ़ा रवाना कर रहे हैं, इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो मैं सुनाऊं फिर? नहीं, दक्कन से आया है तो अंकल लाडले का आकर। हाँ, सच्ची बोले मियाँ, बिल्कुल सच्ची बोले। लो लतीफा सुनो। एक साहब होटल में खाना खाने को गए और उन्होंने मेज पे रखा हुआ किसी का एक रुमाल उठा को गर्दन पे लपट लिए। हाँ। होटल का मैनेजर देखा तो बहुत घबराया और एक बेरे को बोला, देखो वो साहब गर्दन से दस्ती बन ली हैं, किसी तरकीब से दस्ती उतार लो, लेकिन इस तरह कि उन्होंने नाराज नहीं होना, समझे? बेरा साहब के पास गया और बड़े अदब से बोला, जी हजरत आप शेव कराएंगे या बाल कटाएंगे? अच्छा भाई, ये तो हुए खत। और अब शाहीन क्लब का मुकाबला नंबर 12। इस मुकाबले के जवाब डाक में डालने की आखिरी तारीख परसों पीर 4 नवंबर को है। लिहाजा आज हम ये सवाल तुमको आखिरी मरतबा सुनवा रहे हैं। गौर से सुनो और कल ये जवाब लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक डाक में डाल दो। जिन ख़तों पर 4 नवंबर के बाद की मोहर पड़ी होगी वो मुकाबले में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो सवाल सुनने से पहले ये सुन लो कि हम तुमको इनाम क्या देंगे। बिल्कुल सही, और सबसे अच्छा जवाब भेजने वाले को हम एक रेडियो देंगे। और जिसका जवाब दूसरे नंबर पर आएगा उसे हम एक एटलस देंगे। अच्छा। और उसके बाद हम कुछ और जवाब चुनेंगे और उन्हें शाहीन क्लब का एक बड़ा और रंगीन फोटोग्राफ देंगे। अच्छा, तो अब मुकाबला नंबर 12 के सवाल सुनो। सवाल नंबर 1, ये बच्चों का पुराना नगमा सुनो और बताओ कि ये किन की आवाज़ें हैं। गाई जा कोयल कुकू कुकू, गाई जा कोयल कुकू
किन की आवाज़ें हैं। ये था सवाल नंबर 1। अब सुनो सवाल नंबर 2। शाहीन क्लब का 1000वां प्रोग्राम हफ्ता 12 अक्टूबर सन 85 को हुआ था। तो बताओ कि इसका 2000वां प्रोग्राम कौन सी तारीख को और किस साल होगा। फिर से सुन लो। शाहीन क्लब का 1000वां प्रोग्राम हफ्ता 12 अक्टूबर सन 85 को हुआ था। तो बताओ कि शाहीन क्लब का 2000वां प्रोग्राम किस दिन, कौन सी तारीख को और किस साल होगा। और अब सवाल नंबर 3। सिद्धू भाई, अगर सिद्धू भाई ना होते तो क्या होते। बस एक जुमले में इसका जवाब दो और सवाल फिर से सुन लो। सिद्धू भाई, अगर सिद्धू भाई ना होते तो क्या होते। बस ये हैं 3 सवाल। इनके जवाब लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा परसों 4 नवंबर तक डाक में डाल दो। और अब जवाब भेजने के लिए